हेलो फ्रेंड्स, एक रूब्रिक करते हैं कॉन्शियसनेस पैरालिसिस विद। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? जब आप सजाग हो, सचेत हो, आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन जहां आप कॉन्शियस हो लेकिन विद पैरालिसिस। मतलब पैरालिसिस का मतलब जब आप कुछ कर नहीं पा रहे, जब आपके मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, जब आप जो चाह रहे हो वो हो नहीं पा रहा है, दैट इज़ पैरालिसिस, पैरालिटिक कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। ओके, अभी दो ही मेडिसिन है, क्यूरारे एंड नाजा। तो वी विल डिस्कस नाजा हियर कि नाजा जो है इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम स्नेक एंड मोस्ट कंसेंचुअस मेडिसिन फ्रॉम ऑल स्नेक्स। ठीक है, सारे स्नेक में सबसे ज़्यादा ये कंसेंचुअस रहता है और बहुत ज़्यादा ड्यूटी कॉन्शियस रहता है, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में है। तो ये अपना काम बहुत अच्छे से तरीके से करने वाला बंदा है और इसीलिए इसका एब्यूज़ किया जाता है, इसको डोमिनेट किया जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन में है, एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज आफ्टर बीइंग, एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज सेक्शुअली एंड एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज इन मैरिज। ठीक है, तो हर जगह ये इतना सीधा बंदा रहता है कि सबका काम कर रहा है, चुपचाप कर रहा है, तो इसको इतनी जगह से परेशान किया जाता है, लेकिन ये बोल नहीं पाता है। जब भी इसको हर्ट हुआ ये बोल नहीं पाता है। एक रूब्रिक हमारे पास, आंसर अनेबल टू आंसर हर्ट इमोशनली व्हेन। हर्ट होता है, गुस्सा आता है, दुख होता है, लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है और उसके ही आसपास के लोग उसको परेशान करते रहते हैं। डिल्यूजन, इंजुरी, बीइंग इंजर्ड सराउंडिंग बाय हीज। तो ये जो है अपने ही लोग, अपने ही आसपास के लोग इसको परेशान किए जाते हैं और फिर इसको ये करते 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 ना एक दिन रॉन्ग सपोर्ट की फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है कि मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी ये लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये तो गलत है। तो ये उसके मन में चलता है, डिल्यूजन, रॉन्ग सपोर्ट आता है, लेकिन फिर भी गुस्सा बहुत आता है, लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर पाता है। इसको लगता है नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये लोग भले ऐसे करें। तो गुस्सा आता है लेकिन बोल नहीं पाता है ना। तो ये ड्युअलिटी उसको चलती रहती है कि बोल दूँ या ना बोलूँ। तो ये बहुत ज़्यादा चलता है, एंटागोनिज्म विथ वन सेल्फ में है एंड व्हील टू व्हील सेंसेशन एज इफ ही हैड। तो दोनों तरह से उसको लगता है बोल देना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। फिर अल्टीमेटली ये सब सोच सोच के ना ये खुद के ऊपर ले लेता है, रिप्रोचिंग वन सेल्फ में चला जाता है एंड फिर उसको सोचता है मुझे ही जीना नहीं चाहिए, मैं ही गलत हूँ। फिर वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ जाता है, अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचता है। ब्रूडिंग सुसाइडल डिस्पोजिशन विथ तक जाता है नाजा। ठीक है, यानी करना है, सबको समझ में आ रहा है ये गलत है, मुझे बोलना चाहिए, लेकिन ये बोल नहीं पाता है। तो सब कुछ समझ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, ये सिचुएशन आ जाती है नाजा की। तो दिस इज़ अबाउट द रूब्रिक। थैंक यू।